नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 17 जुलाई का मिड डे एडिशन और काफी पैनिक है मार्केट में। गोल्ड और सिल्वर ने यहाँ पे एक अपने अहम लेवल को तोड़ा है। $4,000 का स्तर जो टूटा है वो गोल्ड में। और यहाँ पे 5600 $56 $55 के करीब की जो ट्रेडिंग है ये सिल्वर पे हो रही है। चार्ट्स आपको बिल्कुल याद होंगे और अगर अगला लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको 3850 का जो लेवल है वो आता हुआ नजर आ रहा है। और नीचे में अगर सिल्वर की बात की जाए तो $51। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे बात करी थी डेथ क्रॉस की, जो कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने गोल्ड में आता देखा, फिर यहाँ हम लोगों ने इस चीजों को कल आता हुआ देखा। इन चीजों पे भी यहाँ पे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि काफी लोगों की जो पोजीशंस हैं, चाहे वो ईटीएफ में हो या फिजिकल में हो, 380 से लेके यहाँ पे 3,80,000 से 4 लाख तक यहाँ पे सिल्वर में है लगभग। और गोल्ड में जो खरीदारी हुई है वो 1,80,000 से 1,60,000 है। आप लोग कमेंट्स में अपने मतलब पोजीशंस को जरूर लिखिएगा कि आपने ईटीएफ लिया है या फिजिकल लिया है। ईटीएफ लेवल्स, फिजिकल लेवल्स, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे एक लाइव भी जाने की, ताकि आपके सवाल को हम लाइव यहाँ पे लेते हुए नजर आए। तो आपको मतलब कि अपना लेना है, फॉर्मेट देना है कि आपने ईटीएफ में लिया है, फिजिकल में लिया है, प्लस आपको कमोडिटी नेम मेंशन करके आपको देने हैं अपने लेवल्स। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बात कर दी, छेड़ दी यहाँ पे डेथ क्रॉस की बात की। और एकदम से अगर आप देखेंगे ना डेली चार्ट पे, जैसे आप गोल्ड को लेते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेथ क्रॉस आता हुआ देखा था। डेथ क्रॉस का मतलब, जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में बता दूं कि ये हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है और ये है 50। रेड वाला हमारा 200 है, ये हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज है। डेली चार्ट पे इसने इसे क्रॉस करा। ये किस दिन क्रॉस करा? इसने 30 जून को क्रॉस करा। इसका मतलब होता है कि यहाँ से आपको डाउनसाइड अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं साथ में बता दूं कि उस समय भी मैंने एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दिया था। आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। वहां पे मैंने बोला था कि कुछ यहाँ पे कंडीशंस होते हैं। एक तो मैंने बोला था कि ये लैगर्ड इंडिकेशन होता है, यानी कि काफी मूवमेंट आ जाती है तब ये चीजें आती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि 5600 का लेवल एक बार ही आया। ये लेवल अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान से मतलब नजर आए, ये हम लोगों ने स्क्वीज करा तो ये आप देखिए कि एक बारी 5627 वाला ये एक रेंज था, वहां से ना आके ये कहाँ पे मतलब कि डेथ क्रॉस हुआ है, ये लेवल हुआ है 4463 के करीब, यानी कि $1,200। $1,200 के फॉल के बाद ये इसने कंफर्मेशन दिया और डेथ क्रॉस दिया। इसमें हम एक चीज को ध्यान में रखते हैं, हमारा वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे ये वाला लेवल बन रहा था जब डेथ क्रॉस हुआ है, तो वॉल्यूम जो है ये एवरेज था, उस एवरेज से काफी नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मतलब कि इफेक्टिव नजर नहीं आया। अब जब आपको यहाँ पे देखना है कि डेथ क्रॉस के बाद हुआ क्या था, कन्वर्जेंस हुआ यहाँ पे 30 जून को। प्राइसेस उस दिन तो थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ एक लो लगा। किस चीज का इतना लो लगा आपको? 4070, सॉरी 399, 3955 का एक लो लगा। यही लो अभी आपको ब्रेच ने होते हुए नहीं दिखा है। यानी कि इस दिन जो लो लगा था 3955 का, वो फिलहाल अभी ब्रीच नहीं हुआ है। अब लेट्स सी कि ये अभी होता है या नहीं, और यही हमारे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन डेथ क्रॉस होने के बाद, कन्वर्जेंस होने के बाद, हम लोगों ने उल्टा इसे हायर साइड ही आता हुआ देखा। क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा आरएसआई, जिस दिन ये यहाँ पे ब्रीच हुआ ना, आरएसआई हमारा बिल्कुल लोअर साइड में था और यहाँ पे इसने भी एक रिवर्स दिखाया और यहाँ से एक जंप आता हुआ हमें दिखा था। तो वॉल्यूम और आरएसआई दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब जब चार्ट खुला ही हुआ है गोल्ड का, तो हम बात कर लेते हैं इसके ट्रेंड की भी बात करेंगे। ट्रेंड में आपको रिवर्सल आज के दिन में अगर देखा जाए तो हमारी शुरुआत 5th डे है। हमारी जो वीक की शुरुआत हुई थी वो यहाँ पे 4100 के करीब हुई थी और हम क्लोज कहाँ पे कर रहे हैं? लगभग यहाँ पे 4000, $100 का एक फॉल आ चुका है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिवर्सल आता है तो 4050 की तरफ आपको एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी। अगर 4000 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो आपको बड़े आराम से 3900 से 3850 वाला रेंज जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है? क्योंकि अपना जो ऑप्शन चेन है बाहर का बार चार्ट, वो आपको कंसंट्रेशन दिखा रहा है 3900 के पुट साइड में, यानी कि ये अपना एक सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आपको 3850 बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट है जिसको ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जबकि हायर साइड अगर आप कॉल साइड देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है नजर नहीं आ रहा है। एक तो 4050 पे आ रहा है, जिसको आज मैं रेफर कर रही हूँ कि यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए। और देखना होगा इसकी एक मतलब कि
शॉर्ट कमिंग है, जब मैं आपको ये ऑप्शन चेन दिखाती हूँ चेंज इन हुआ ही नहीं आता है। तो बिल्कुल इस पे रिलायबल होके मत चलिए। एक मोटा मोटी ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि 4050 तक एक रिकवरी जो है वो आ सकती है। लेकिन अपसाइड आपको कोई भी कैप अभी रहेगा 4100 से, उससे ऊपर जाने की गुंजाइश कम लग रही है। और जब मिड टर्म में हम जाएंगे तब जाके ये 4150 वाला रेंज आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, यानी कि लोअर हाइज जो है वो बनने शुरू हुए हैं और लोअर लोज बनने शुरू हुए हैं। याद करिए पहले मैंने आपको 4300 के लेवल्स दिए थे, 4300 से 4250 हुआ, अब ये 4200 आ रहा है, तो लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम अपनी मार्केट की, क्योंकि ट्रेड तो हमें अपनी मार्केट में करना है। तो आज के दिन में एक अभी रिवर्सल दिख रहा है, रिवर्सल आपको कम हो सकता है, 1,41,600 पे रुकता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि 1000 पॉइंट और एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई भी डाउन साइड लेवल आपको फिलहाल फिलहाल यहाँ से एक, आप देखिए थोड़ा सा डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसको नहीं मानता है तो फिर अगला आपको 1,38,600 तक का आप मान के चलिए कि फॉल आएगा। सिल्वर की बात करेंगे, अब डेथ क्रॉस की बात हुई गोल्ड में, आज डेथ क्रॉस की बात होगी सिल्वर में, क्योंकि अगेन गोल्ड के बाद इसने ये फॉलो करा है। और ये फॉलो करा है 14 जुलाई को, 14 जुलाई को मान के चलिए, 15 जुलाई को, हाँ ये यहाँ पे आप मान के चलिए 15 जुलाई को इसने एक फॉलो करा है। लेकिन सिल्वर में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो फॉल है 15 जुलाई को हुआ, ये एग्जैक्टली 14 को हुआ है। 14 के बाद हम लोगों ने एक फॉल देखा, दो फॉल देखा, और यहाँ पे लग रहा है कि ऑप्शंस के हिसाब से अब यहाँ पे सिल्वर में मैं काफी चीजों को साथ में लेके चल रही हूँ ताकि आप इकट्ठे सारी चीजों को देख पाए। अगर हम सिर्फ एक चीज को देख के ट्रेड करेंगे तो हम ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन के चेन पे जाएंगे ना, तो आपको मिलेगा कहाँ पे लेवल मिलेगा, 5300 नहीं, आपको मिलेगा 51 पे और मिलेगा $50 पे, यानी कि ये दोनों जो है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। और टेक्निकल भी बोल रहा है कि वहां तक लेवल्स जो है वापसी आ सकता है। अपसाइड आपको इंटैक्ट रहेगा, कोई भी यहाँ पे $60 के करीब, और $60 ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है फिलहाल फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आपको $61 है, यानी कि 60-61 के पास कोई भी रैली जो है वो रुकती हुई नजर आनी चाहिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे डेथ क्रॉस की। तो एक यहाँ पे आपको लोअर साइड आया, फिर लोअर आया, आज के दिन में देखते हैं कि ये $55 से ऊपर क्लोजिंग करता है या बाद में नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है। लेकिन मेजर सपोर्ट जो मैंने आपको दिखाया था 51-50 के बीच में, यहीं पे आपको वो कंसंट्रेशन मिलता हुआ दिख रहा है, जहां पे प्राइसेस जो है वो सपोर्ट लेती हुई दिखेगी और वहां से एक रिकवरी जो है आपको आनी चाहिए। तो 51, देखिए ये 51 दिखा और ये 50 दिखा, यही आपका नेक्स्ट लेवल बन रहा है अगर आज प्राइसेस सपोर्ट ऊपर की तरफ नहीं लेता है तो। इन फैक्ट आपको तैयारी करनी चाहिए 51 और 50 की, और वहां से जब रिकवरी आएगी तो अच्छी खासी आएगी। और हमारे मार्केट में एक बार ये लेवल जो हम लोगों ने 16 अप्रैल को आता हुआ देखा था वो लेवल आ सकता है, वो आपको हो सकता है 2 लाख के करीब का, इनफैक्ट मान के चलिए मोटा मोटी कि 10 से 15 हजार का एक फॉल जो है आपको गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। जब हमने यहाँ पे इतनी बात करी है तो हमें बात करनी होगी जो हमारे ईटीएफ के जो बायर्स हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये समय सही नहीं है, टफ टाइम है। और उनके उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अब जब हम यहाँ पे पूरे पैनिक में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया यहाँ पे ये डेटा दिखा रही है कि यहाँ से आउटफ्लोज देखने को मिला है, जीएलडी जो सबसे बड़ा मतलब उसमें आता है, ईटीएफ फंड्स में आता है, उसमें कल हम लोगों ने जबरदस्त एक बाइंग जो है वो रिटर्न आते हुए देखी थी। और वो बाइंग जो है वो आपको मतलब ये दिखा रहा है कि एक बार फिर से जो है लोअर लेवल पे पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। एक बार वो मैं चार्ट आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम मंदी में बैठते हैं ना तब लोग निकल जाते हैं, और जब तेजी में होते हैं तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आते हैं और हमसे रैली रह जाती है। तो आपको अब जब मैं ये दिखा रही हूँ तो आपको पता चलेगा, देखिए किस तरीके से ये जीएलडी का आउटफ्लो है। और अभी तक आउटफ्लो आउटफ्लो हो रहा था और अचानक से हम लोगों ने यहाँ पे कल शार्प शूटअप आता हुआ देखा है। और यहाँ पे पोजीशंस जो हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। ये पोजीशंस बननी शुरू होंगी और जैसे डेटा आना शुरू होगा 1 महीने का, 1.5 महीने का, तब आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो सिल्वर के प्राइसेस में मिलेगा। यानी कि ये वाला लेवल जो मैंने एक ब्लू लाइन खींचा हुआ है, ₹113 का प्राइसेस यहाँ पे आता है। तो जो लोग ईटीएफ बाइंग करना चाह रहे हैं, एक बारी मैं शेयर करके दिखाती हूँ क्योंकि ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। ये देखिए, ये वाला लेवल जो है 113 वाला लेवल, ये अच्छा खासा लेवल है जो कि आपको यहाँ पे ईटीएफ लेना चाहिए। और उसमें जो है
थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे मतलब टारगेट रखेंगे, 117 का रखेंगे, 123 का रखेंगे, और इसका टाइम पीरियड होना चाहिए एटलीस्ट सितंबर तक का। ये गोल्ड बीज की बात हो गई। अब यहाँ पे सिल्वर बीज की बात करेंगे। और जिन लोगों ने बड़े ऊपर लेवल से लिया है, जिनको फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है, वो आप वेट करिए, आपको फोर्थ क्वार्टर में आपके लेवल्स दिखते हुए नजर आएंगे। अब जब सिल्वर की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं वॉल्यूम से किस तरीके से वॉल्यूम जो है बिल्कुल डाउन जा रहा है और आउटफ्लोज हमें देखने को मिले हैं। अब आरएसआई भी अपना बिल्कुल सपोर्ट वाले जोन में जा रहा है। हर बार कहाँ पे सपोर्ट लेता है? 29, ये वाला 2930 वाला। हम यहाँ पे ज्यादा डाउन साइड नहीं देखेंगे। और ये देखिए हिस्टोरिकली इस लेवल से सिल्वर जो है वो वापस जाता है, सिल्वर ईटीएफ वापस जाता है, यानी कि डाउन साइड रिस्क आपको 3-4 पॉइंट का रह गया है। उसके बाद जो है यहाँ आपको 194 तो मैं नहीं बोलूंगी, 198 के करीब एक बार पोजीशंस, इतने भी फॉल मतलब नहीं आनी चाहिए, 198 के करीब आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। और धीरे धीरे 2 महीने का टाइम पीरियड रखेंगे तो आपको 230 तक के लेवल्स को देखने को मिलेगा। तो अब डाउन द लाइन मतलब कहने का मेरा मतलब यही है कि जो लोअर साइड रिस्क है, जितना लोअर गया है ना, अब वहां पे वो कम बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो रहा है। तो नीचे जाने के चांसेस अब थोड़े से हैं, लेकिन अपसाइड आने के चांसेस अब यहाँ पे ज्यादा आपको बनते हुए नजर आएंगे। क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड अभी थोड़ा सा डाउन साइड लेवल लेता है तो 76 तक आ सकता है। आज हो सकता है कि मार्केट थोड़ी गिरती हुई नजर आए, क्योंकि इन्होंने फिर से एक बारी बात करनी शुरू कर दी है कि उन्होंने हमें अप्रोच करा है, वो हमसे बात करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी शुरू हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से एक लेवल आएगा आपको डाउन साइड का क्रूड ऑयल में, और वो भी आपको गोल्ड में एक रिलीफ देना मतलब दे सकता है। नेशनल गैस में 2.65 का लेवल फिलहाल फिलहाल मतलब ओवरऑल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैंने कहा हुआ है कि एक बारी कोई वेट करिएगा, 2.97 या $3 जब तक ऊपर ना जाए इसमें बाइंग मत करिए, क्योंकि ये ट्रैप करता हुआ नजर आएगा। और ये बहुत मेसी सा हो गया, मैं इससे पहले आपको क्लियर करना चाहूंगी आपके लिए। और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके का है, तो सारे मूविंग एवरेजेस से ये नीचे चल रहा है। तो एटलीस्ट इसको 100 डेज से ऊपर आने दे, 281 से ऊपर आने दे, तभी इसमें बाई कॉल ले, नहीं तो फिलहाल आपको वेट करना चाहिए। थोड़ा सा पैनिक बनता हुआ नजर आएगा। आज के दिन मैं कहूंगी कि जब क्रूड में ही फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो एल्यूमिनियम में भी यहाँ पे आना चाहिए 340 तक का। जिंक एक करेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है मेरे ख्याल से 371 तक। कॉपर की बात की जाए, कॉपर ने काफी बढ़िया मूव दिया था, लेकिन ऑप्शंस बता रहे हैं कि 1280 तक प्राइसेस जा सकता है। तो 1285 तक मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए। सिल निकल में भी एक करेक्शन वाला दिन होना चाहिए, और मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे 1600 तक एक बारी आना चाहिए। 1680 मैंने आपको ऊपर की तरफ बोला हुआ है। लेकिन स्पाइसेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, और मुझे लग रहा है कि जहां पैसा मिले हमें वहां ट्रेड करना चाहिए, पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। 21,200 मुझे लग रहा है कि एक बारी जीरा आ सकता है। और जीरा में अगर मैं आपको एक बारी मंथली चार्ट दिखाऊं ना, बहुत बेहतरीन लेवल्स पे है, काफी नीचे की तरफ है। और कब कई बार इस लेवल से जीरा जो है ना, टर्मरिक मैंने दिखा दिया, मैं जीरा दिखाती हूँ। कई बार मतलब कि इस लेवल से वो जो है ना प्राइसेस, वो ऊपर की तरफ गई है। ये देखिए, ये यहाँ पे 18,000 19,000 का लेवल होता है जब वापसी जाती है, और वहां से फिर एक रैली आती है, तो वो रैली आपको 25,000 तक जाती है। आपको फिलहाल तैयारी करनी चाहिए 22,400 तक जीरे में। और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में तो आपने एक मंथली कैंडल पे देखा है कि इसने हाई को तोड़ा है, न्यू रिकॉर्ड हाई बना है। 24,000 तक प्राइसेस जो है एक बारी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि धनिया में अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना होगा। एक जो मतलब कि ये मैं मंथली चार्ट दिखा रही थी, एक यहाँ पे करेक्शन आता है तो 15,000 तक का लेवल्स आ सकता है। जबकि ग्वारसीड ग्वारगम में आज वीकनेस का दिन रहेगा, 11,770। और ग्वारसीड में कहा जाए तो मेरे ख्याल से 6,050 तक का लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक चीज तो मानना होगा कि आज थोड़ा सा करेक्शन का दिन है एग्री में, और साथ में मतलब आपको क्रूड ऑयल में भी। लेकिन गोल्ड सिल्वर हो सकता है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक बारी रिकवर करता हुआ नजर आए। तो मेरे ख्याल से ये इन सब चीजों में आप बने रहिएगा। पैनिक सिचुएशन है, पैनिक है, वो जाएगा भी। और रिवर्सल्स जब आएंगे तो मुझे लग रहा है कि रिवर्सल्स जो है वो तेज रिवर्सल आएगा। और फॉर द टाइम बिंग अभी अभी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है वो क्रूड को थोड़ा सा, क्रूड कह रही हूँ, सिल्वर को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और वहां पे ज्यादा तेजी जो है नजर आ सकती है। लेकिन आज के दिन बहुत अहम है कि चांदी जो है वो $55 को यहाँ पे होल्ड करती हुई नजर आए। तो अगर आपको ये अपडेट्स अच्छा लगा हो और आपके निवेश में थोड़ा भी सहायता होती है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, हाई बटन मिलता है तो दबाइए, और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।